भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। देखिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। भक्ति भगवान स्वयं देते हैं, अथवा दूसरे किस विधि से मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, यह समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम भक्ति प्राप्त करने के लिए तो भगवान की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। भगवान की कृपा कैसे होती है जान लेते हैं। देखिए, एक तो होता है, सर्वप्रथम ये नियम समझ लीजिए कि भक्ति स्वयं भगवान देते हैं, अथवा कभी भगवान साक्षात नहीं देते, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर भक्ति की प्राप्ति कराते हैं। प्रतिनिधि कौन है? भगवान के जितने भी संत हैं, उन्हीं संतों में से किसी भी संत को सुनते सुनते जिन पर हमें श्रद्धा हो जाए, जिनके वचन हमारे हृदय में जाकर एक गुदगुदी उत्पन्न कर दें, आनंद की अनुभूति हो जाए, और जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होने लगे कि बस सब कुछ हमें यहीं मिल गया, बिना मांगे बिना पूछे सारे प्रश्नों के, समस्याओं के, शंकाओं के समाधान, हल, उत्तर मिल जाते हैं, बस वही हमारा गुरु है। यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। फिर उसको गुरु रूप में स्वीकार करके, अंगीकार करके, तदनुसार उनके वाक्यों, उनके वचनों, उनकी आज्ञाओं का, उपदेशों का पालन करते हुए हम जब चलेंगे और फिर श्रद्धा करते हुए भक्ति साधना उपासना करेंगे तो हमें शीघ्र भगवत कृपा का लाभ हो जाएगा। और भगवत कृपा से भक्ति सहज ही मिल जाती है, क्योंकि हम भगवान के भक्त का संग कर रहे हैं गुरु रूप में। समझ गए? एक तो ये हुआ, तो यह बाद की बात है। उससे पूर्व भगवान संत से कैसे मिलाते हैं? विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा था, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हे हनुमान जी, मुझे अब तो पूर्ण विश्वास हो गया कि बिना हरि की कृपा के, बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते। संत विशुद्ध मिलई पुनिते ही, राम कृपा करि चितवहि जेहि। विशुद्ध संत फिर उनको मिलते हैं जिनको कृपा करके राम देख लेते हैं। तो राम भगवान देख भर लेते हैं जिस जीव पर कृपा करना चाहते हैं, किंतु डायरेक्ट मैं कृपा इतना तो कर सकता हूँ कि कृपा कर दूँ, किंतु पूर्ण रूप से मेरी प्राप्ति मैं तब कराता हूँ जब मेरा कोई भक्त मिलता है। तो मैं अपने भक्त के माध्यम से भक्ति किसी जीव के हृदय में प्रविष्ट कराता हूँ। सीधा सीधा डायरेक्ट कभी भक्ति किसी को नहीं मिली। सुनु खगेश हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहुई पाई। उत्तरकांड रामायण। हे पक्षीराज गरुड़, बिना संत के वह भक्ति कभी किसी को नहीं मिली। भागवत भी पीछे नहीं रही। गुरु भक्त्या सा मिलति, गुरु भक्ति से वह भक्ति प्राप्त होती है। गुरु की भक्ति करने से भक्ति होती है। वेद भी कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद। वेद कहता है कि जैसी भक्ति तुम्हारी इष्ट देव, आराध्य देव में हो, वैसी ही भक्ति गुरुदेव में हो, तब भगवत प्राप्ति होती है किसी बड़भागी जीव को। भागवत में तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, पर ब्रह्म, सुप्रीम पावर, उन भगवान ने हमारी भागवत में तो इष्ट देव ही गुरु को बनाने के लिए कहा है। गुरुदेवतात्मा सर्वदेवमयो गुरु न मर्त्य बुद्धिया सूयेत। मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि बाकी संसार के जैसे लोग हैं वैसे ही ये भी मनुष्य हैं। अपराध हो जाएगा गुरु चरणों में, भगवत चरणों में। यह महाभयंकर अपराध है यदि मनुष्य बुद्धि उनमें कर ली। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि। वह नर रूप में साक्षात भगवान हैं। उन गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। पहला ही दोहा है, रामायण स्टार्ट की है उन्होंने। तो इसलिए गुरु की भक्ति से भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भागवत फिर कहती है, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से भक्ति पैदा होती है। अर्थात गुरु जब मिलेगा तब आपको साधना भक्ति बताएगा। जैसा जैसा उपदेश श्रवण करके आप उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए चलेंगे, भक्ति करेंगे। नवदा भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति, बहुत प्रकार की भक्ति है भागवत जी में, और उन जैसी तुम्हारे गुरु ने बताई वैसी भक्ति करने से, वह साधना भक्ति करने से सिद्धा भक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा एक कारण श्री कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति में ये भी है, शास्त्र से ही समझ लेते हैं। देखिए, जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। गीता। अर्जुन, हजारों हजार जन्मों में कोई बड़भागी जीव निकल कर चलता है, और उन चलने वालों में भी कोई मेरे मार्ग में टिक कर रह पाता है, भ्रष्ट नहीं होता।
और उन सही सही चलने वालों में भी मेरी प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करता है। प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है, तत्व से जान पाता है। प्रेम भक्ति ना दें राखे लुकाइया, भगवान अपना प्रेम अपनी भक्ति सीधा सीधा किसी को नहीं देते, उसे छिपा कर रखते हैं। चैतन्य चरितामृत शास्त्र में आगे कहा गया, अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्चये ना क्षीणे जायते पुंसाम गोविंदाभिमुखी मतिः जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। हजारों हजार जन्मों तक तपस्या, ज्ञान, ध्यान, समाधि योग के द्वारा जिन लोगों के पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो गए रहते हैं, उन लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है। भगवान की भक्ति उनके हृदय में जागती है उस समय। धन्य है वे लोग, भाग्यशाली शब्द छोटा है ऐसे उन भगवत भक्तों के सामने। या यूं कहें कि भाग्यशाली, धन्य, कृतार्थ, कृतकृत्य जैसे सभी शब्द, जितने भी शब्द हैं, सार्थक हो गए भक्तों का संग स्पर्श प्राप्त करके। इसीलिए भगवान गीता में फिर कहते हैं 12वें अध्याय में, तस्माद् योगी भवार्जुन, जितने भी प्रकार के योगी हैं, योग साधने वाले हैं, उन सब योग को साधने वाले योगियों में मेरा भक्ति योगी ही श्रेष्ठ है। इसलिए तू भक्ति योगी हो जा, मेरी भक्ति में खो जा। चैतन्य चरितामृत में फिर से कहा गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:151। हजारों हजार जन्मों तक ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, माया यंत्र में पीड़ित होते हुए, भटकते भटकते कोई भाग्यवान ऐसा विरला जीव होता है जो गुरु और कृष्ण की कृपा प्रसाद से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। तो अब आप इन उदाहरणों से समझ गए कि भगवत भक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। भगवत भक्ति संतों के संग से, सत्संग से, गुरु वचनों के पालन से, गुरु का सेवन करने से, गुरु आज्ञाओं का पालन करने से होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब भक्ति प्राप्त होती है। अपने पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप भी भक्ति प्राप्त होती है। किंतु पूर्व जन्मों में जिन्होंने बहुत सत्संग किए हैं, भगवत भक्तों का संग किया है, साधु संतों की सेवा की है, उन्हें सहज ही में भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। वह अविलंब शोक मुक्त हो जाता है, धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। शेष फिर